वेलकम टू जंजुआ क्लासरूम। 6 क्लास के यूनिट 8 की ग्रामर सॉल्व करने जा रहे हैं आज हम। बट इससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ रिवाइज़ करना चाहता हूं जो कि मुझसे इससे पहले यूनिट 7 में रह गई थी। हमने यहाँ तक पढ़ा था और उसके बाद हमारे पास ये थोड़ा सा रहता है, इसको रिवाइज़ करते हैं। ये एक्चुअली देखें, जब हमारे पास वो कहता है कि द फ्रिज इज़ डैश द डोर एंड द कबर्ड, ठीक है जी। तो अंडर आपको पता है कि किसी चीज़ के नीचे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप दो चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं तो हम यहाँ पर नोट करते हैं कि फ्रिज जो है वो किस चीज़ के, डोर और कबर्ड। ठीक हो गया, ये डोर है, ओके, ये डोर है, ओके, और सपोज़ कि यहाँ पर कोई एक कबर्ड भी है, ठीक है जी। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो डोर या कबर्ड कहते हैं अलमारी को, कबर्ड और डोर के दरमियान हो सकता है, नहीं हो सकता, मे भी इसको कबर्ड कह रहा है और ये डोर है। तो ये इन दोनों के नीचे नहीं है, ठीक है जी, ये इन दोनों के दरमियान में है। तो दरमियान में के लिए हमारे पास जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है वो बिटवीन होता है, ठीक है जी। जब दो चीज़ों के दरमियान एक चीज़ होगी तो उसके लिए आपने बिटवीन करना है, लेकिन जब दो से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं तो इस चीज़ के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो अमंग होता है, ठीक है जी, ठीक है। अगर हम इसको नाम दें x का और इनको नाम दें l का, तो यहाँ पर जो x इज़ अमंग द एल्स, ठीक हो गया, x जो है वो इन एल्स के दरमियान में है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब दो से ज़्यादा के दरमियान में होगा तो अमंग, और जब दो के दरमियान में होगा तो बिटवीन। ओके, मूविंग नेक्स्ट, द बिन इज़ डैश ऑफ द ड्रॉर। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास बिन है, ड्रॉर ये दराज है, ठीक है जी। तो इस ड्रॉर्स के, एक्चुअली ये एस है आखिर में, ड्रॉर्स के, तो देखें नियर है या इन फ्रंट ऑफ है, तो इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, अलमारी के देखो बिल्कुल दराजों के सामने पड़ा हुआ है। द माइक्रोवेव इज़ डैश या अंडर द विंडो, ये विंडो है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट टू, मतलब उसके बिल्कुल आगे पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट टू आगे के लिए होता है। द डोर इज़ डैश टू द शेल्फ, ये शेल्फ है, शेल्फ ऊपर है, डोर नीचे है, तो यहाँ पर हम अंडर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, शेल्फ के अंडर है। और द क्लॉक इज़ डैश द वॉल, ठीक हो गया। इन होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, तो ये इन नहीं है, ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे ऑन द वॉल। और लास्ट है द चेयर्स आर डैश टू द डैश द टेबल, चेयर जो हैं वो इसके इर्द गिर्द हैं, ठीक हो गया, उनके साथ हैं, तो नेक्स्ट टू द टेबल, ठीक है जी, उनके आगे हैं। तो यहाँ आपने देखा कि हमने करेक्ट प्रपोजिशन का चूज़ किया और किसी वजह पर उनको चूज़ किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं द कर्टन इज़ डैश द फ्लश बोल एंड द बाथ। अब हम देखते हैं कर्टन को, ठीक है जी, कर्टन ये खड़ा हुआ है, पर्दा, ठीक है। तो ये किस चीज़ के, ये हमारे पास है फ्लश बोल, ठीक है, और उसके बाद है बाथ, ये बाथ टब है। तो देखो ये अब ये इनके दरमियान में है, दो के दरमियान में है, तो बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। द फ्लैश बोल इज़ डैश ऑफ द बाथ, ये फ्लैश बोल है और ये इसके बिल्कुल सामने है, ठीक है जी, तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ। द शेल्फ इज़ डैश द वॉल, शेल्फ जो है वो दीवार के ऊपर है, तो ऑन द वॉल। और नेक्स्ट है द मिरर इज़ डैश द वॉश बेसन, ठीक है जी, ये वॉश बेसन है और ये उसके ऊपर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ऑन नहीं कहेंगे, अबव कहेंगे, उसके ऊपर है, ठीक हो गया। द कबर्ड इज़ डैश द वॉश बेसन, द कबर्ड, अलमारी को देखते हैं हम, ठीक हो गया। अलमारी कहाँ पर है माय डियर्स, अलमारी और वॉश बेसन को देख लें ना, तो ये वॉश बेसन है और कबर्ड जो है वो इसके नीचे है, तो नीचे के लिए हम अंडर यूज़ करेंगे। और द मैट इज़ डैश टू द टॉयलेट, द मैट, ठीक है, और ये टॉयलेट है, तो नेक्स्ट टू, सॉरी, नियर द। तो ये था हमारे पास प्रपोजिशंस। करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। कौन कौन सी वो दे रहा है, एट, इन और ऑन। कैन यू सी अ स्पाइडर डैश द सीलिंग, ठीक हो गया। तो सीलिंग जो होती है वो छत होती है, ठीक है जी। तो छत के लिए हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, ठीक हो गया, इन द सीलिंग। अब छत चूँकि बहुत वसी है और ये सारी सीलिंग है, तो इन इस्तेमाल करेंगे, राइट। और द रोजेज़ डैश योर गार्डन आर वेरी ब्यूटीफुल, द रोजेज़ इन, तो अब ये इनके अंदर होते हैं, ठीक है जी, तो इनको हम इन कहते हैं। वेयर वर देयर मैनी कार्स डैश द रोड इन द इवनिंग, ठीक है, तो ऑन द रोड इन द इवनिंग। और आई एम मीटिंग माई फ्रेंड डैश द गेट, तो गेट के ऊपर, एट द गेट। और विल यू स्टे होम टुमारो,
ठीक है। तो अगर आप एट यूज़ कर दें तो भी ठीक है, और अगर एट ना होता तो आप कुछ भी यूज़ ना करते होम के लिए, आप इसको विदाउट प्रपोजिशन भी छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। कंपाउंड प्रपोजिशंस, कंपाउंड प्रपोजिशंस वो होती हैं कि जो एक से ज़्यादा प्रपोजिशन से या एक से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनी हुई होती हैं, उनको कंपाउंड प्रपोजिशंस कहा जाता है। जैसे कि देखो, अकॉर्डिंग टू, एज इफ़ होता है, ठीक है जी, और एज वेल एज, असाइड फ्राम, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। ओके माय डियर, तो ये सारे प्रपोजिशंस हैं और ये 3 अल्फाज पर भी मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन रिगार्ड टू, इन रेस्पेक्ट टू। तो यहाँ हम देखते हैं शी कैनॉट स्टे एज ऑफ नाउ। ठीक है जी। तो ये एज ऑफ भी होता है, मैंने इसको करेक्ट किया था, एज ऑफ नाउ। ठीक है जी, एज ऑफ नाउ यानी फ़िलहाल। और राशिद वाज नेवर क्लोज टू हिज पेरेंट्स। तो देखें, क्लोज टू ये कंपाउंड है। और नेक्स्ट है हमारे पास, रहीम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू आसिफ, मतलब आसिफ के सामने, आसिफ के बाद। अंडरलाइन द कंपाउंड प्रपोजिशंस। तो हम कंपाउंड प्रपोजिशन देखते हैं माय डियर। इसमें है नेक्स्ट टू, ठीक हो गया, यहाँ पर प्रायर टू, ठीक है, और यहाँ अकॉर्डिंग टू, और वाक टॉक्ड इन नहीं है माय डियर। और नेक्स्ट है कि इन, देखो इन है यहाँ पर, लेकिन हमने कंपाउंड यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज वाली देखनी है। अकॉर्डिंग टू और इन आवर सोलर सिस्टम द प्लैनेट नेक्स्ट टू, ठीक है, और इनसाइड ऑफ। और यहाँ हमारे पास से माय डियर, और यहाँ ये ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट नंबर 8। और यूनिट नंबर 8 में माय डियर्स यूनिट नंबर 8 में हमने पढ़ना है एडवर्ब ऑफ ग्रामर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है जी। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है, ये हमें किसी काम करने का अंदाज़ बताता है कि कोई जो वर्ब परफॉर्म हो रहा है तो वो किस अंदाज से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है जी। दैट टेल्स अस इन सेंटेंस हाउ समथिंग हैज़ हैपेंड, कि कोई काम जो है वो कैसे हुआ है। ठीक है। ये आमतौर पर एल वाई से बनते हैं। ठीक है। वो ऐसा एडजेक्टिव जो कि एल पर ख़त्म हो रहा होता है, तो हम उसमें एक और एल लगाकर उसको डबल एल के साथ बना देते हैं। जो वाई पर ख़त्म हो रहे होते हैं, अगर उनसे पहले वावल है तो फिर तो हम सिर्फ वाई लगा देंगे, एल वाई लगा देंगे। और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उस वाई को आई में तब्दील करके लकीली बना देंगे। और अगर वो बी एल ई पर ख़त्म हो रहा है तो हम बी एल वाई लगा देते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबली। पोजीशन जो है एक एडवर्ब्स की डिपेंड करती है कि एडवर्ब जो है वो किस किस्म का है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं वो आम तौर पर मेन वर्ब के बाद आते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। ठीक हो गया। एडवर्ब ऑफ मैनर चूँकि हम पढ़ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर आपके पास ये मेन वर्ब राइट्स है, तो ये इसके बाद आया। ठीक है जी। और यहाँ हम देखते हैं ही रन्स रैपिडली, ठीक है, या स्लोली या क्विकली, तो ये सारे के सारे जो हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं। और ही प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली, तो देखो अब यहाँ पियानो ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के बाद आया ब्यूटीफुली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और ही एट द स्ट्रॉबेरी केक ग्रीडीली, ठीक है, तो ग्रीडीली उसने बहुत मतलब भूखे अंदाज में खाया, तो केक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। ठीक है जी। एडजेक्टिव कौन कौन से हैं जिनसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर बना सकते हैं? स्लो है तो इसके साथ हम एल वाई लगा देंगे, बैडली, एंग्रीली, ठीक है, तो आप आई एल वाई लगाओगे। ठीक है जी। केयरफुली, डबल एल वाई, और क्वाइटली एल वाई, कामली एल वाई, और परफेक्टली एल वाई। ठीक है जी। तो ये वर्ड्स जो हैं इनका हम इजाफा करके हम एडवर्ब ऑफ मैनर बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है जी। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है ये हमें बताते हैं कि एक काम की जो शिद्दत है वो किस तरह है, या उस काम की जो डिग्री है वो किस तरह सरंजाम पा रही है। आम तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं जैसे कि नियरली, ठीक है, तकरीबन, आलमोस्ट का मतलब तकरीबन, नियरली करीबन, क्वाइट बिल्कुल, जस्ट, और ये सारे के सारे जो हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो हैं आम तौर पर इनको रखा जाता है एडजेक्टिव से पहले, ठीक हो गया, या एडवर्ब से पहले, जिसको ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है जी। जैसा कि द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, अब ये एक्सट्रीमली जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये बता रहा है हमें कोल्ड के बारे में। ठीक है जी। तो कोल्ड आपको पता है एडजेक्टिव है, राइट। तो ये मेन वर्ब से भी पहले आते हैं। कैसे आते हैं? आई वाज जस्ट लिविंग, ठीक है जी, लिविंग मेन वर्ब है और ये उससे पहले आ गए हैं।
शी हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, तो ऑलमोस्ट एडवर्ब है और ये मेन वर्ब से पहले आ रहा है, तो दो इनकी पोजीशंस हैं, ठीक है जी, मेन वर्ब से पहले, ठीक है, और ये हमारे पास या जो एडजेक्टिव होता है उससे पहले आते हैं जिसको ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं, या कोई एडवर्ब जो होता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहे हैं उससे पहले आएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। हार्डली, ठीक हो गया, तो हार्डली को जब जुमले में इस्तेमाल करना है, ही इज़ हार्डली लेट, तो देखें लेट एडवर्ब है, ठीक है जी, और ये हमें बता रहा है हार्डली उसके बारे में। क्वाइट, बिल्कुल, तो यहाँ हम देखते हैं राशिद इज़ क्वाइट वेल, तो देखो क्वाइट हमें उसके बारे में बता रहा है। और एनफ, शी इज़ एनफ, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, स्टूडेंट की राइटिंग है, सो हम इसको आई डोंट हैव, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको he has he has enough worked, ठीक है जी, उसने जो है अच्छा खासा काम कर लिया, तो एनफ जो है हमें वर्क के बारे में बता रहा है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी होते हैं जो कि हमें वक्त के बारे में बताते हैं कि कोई काम जो है वो कब हो रहा है, ये हमें व्हेन, हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन का जवाब देते हैं, ठीक हो गया। व्हेन जो है ये हमें बताएगा कि कोई काम कब हो रहा है, हाउ लॉन्ग बताएगा कि कितने अरसे तक होता रहा, और हाउ ऑफन बताएगा कि किस फ्रीक्वेंसी से होता रहा है। यानी टाइम टू से व्हेन समथिंग हैपेंड, आई सा मारिया येस्टरडे, तो येस्टरडे में व्हेन का जवाब दे रहा है, ठीक हो गया। हाउ लॉन्ग के लिए दे हैव लिव्ड हियर सिंस 2004, तो हाउ लॉन्ग कितने अरसे तक रहे, 2004 से रह रहे हैं। और हाउ ऑफन बता रहा है कि दे यूजुअली गो टू द पार्क, तो यूजुअली में बता रहा है कि वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ जाते हैं, आमतौर पर, समटाइम्स, बाज़ औक़ात। तो ये थे हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ टाइम। उसके बाद हमारे पास होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि कोई काम जो है वो कब हो रहा है, ठीक है जी, सॉरी कहाँ हो रहा है, वेयर के बारे में बताते हैं, जैसा कि ही वॉज स्टैंडिंग बाय द टेबल, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है जी, और ये हमें बता रहा है वेयर का जवाब दे रहा है। इस तरह यूल फाइंड इट इन द कबर्ड, यानी आपको ये चीज़ अलमारी में मिल जाएगी, तो इन द कबर्ड आपको वेयर का जवाब दे रहा है। और एट द बॉटम ऑफ द पेज, तो ये भी आपको वेयर का जवाब दे रहा है, ठीक है जी। डायरेक्शन को भी शो करते हैं, फॉर एग्जांपल वी यूज एडवर्बियल्स टू टॉक अबाउट द डायरेक्शन वेयर समवन और समथिंग इज मूविंग, यानी कोई चीज़ जिस तरफ जा रही है, जैसा कि वॉक पास्ट द बैंक एंड कीप गोइंग टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, तो ये दोनों जो यूज़ हुए हैं ये एडवर्ब्स हैं और ये एडवर्ब्स ऑफ डायरेक्शन हैं। डिस्टेंस के लिए भी यूज़ होते हैं, वी यूज़ एडवर्बियल्स टू शो हाउ फार थिंग्स आर, कि चीज़ें जो हैं वो कितनी दूर हैं। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद इज़ 187 किलोमीटर फ्राम, तो ये जो फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है ये एडवर्बियल फ्रेज़ है, ठीक है जी। वी वर इन पेशावर, इस्लामाबाद वाज 187 किलोमीटर्स अवे, तो ये जो सारे हमारे पास यूज़ हुए हैं ये एडवर्बियल फ्रेज़ हैं या एडवर्ब्स ऑफ डायरेक्शन हैं। तो इन सेंटेंसेस में माय डियर्स हमने अंडरलाइन करने हैं, सर्कल करना है एडवर्ब्स को, ठीक हो गया, और एक और काम भी करना है, सर्कल द एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक हो गया, अंडरलाइन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और उसके बाद हमने यही दो करना है। जैसा कि अगर आप देखें ही इज़ गोइंग टू जर्मनी नेक्स्ट वीक, यानी वो अगले हफ्ते, तो ये आप देखो कि ये सर्कल हुआ है ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि ये आपको टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है जी, और प्लेस को अंडरलाइन करना है। द कैट वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल येस्टरडे, येस्टरडे आपको बता रहा है कब, ठीक हो गया, और अंडर बता रहा है कहाँ। देयर वॉज अ रेन स्टॉर्म इन लाहौर, लाहौर आपको बता रहा है कहाँ, और नाइट बता रहा है कब, ठीक हो गया। द अदर डे आपको बता रहा है कब, ठीक हो गया, और नेक्स्ट आपको बता रहा है टुवर्ड्स, टुवर्ड्स को हमने कुछ नहीं करना, शी रैन टुवर्ड्स मी, ओके, टुवर्ड्स जो है वो ओ ओ ओ ओ ओ माय डियर, टुवर्ड जो है उसको हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये आपको बता रहा है कहाँ। द प्लेन हैड टू फ्लाई थ्रू अ हैवी स्टॉर्म, ठीक हो गया, थ्रू अ हैवी स्टॉर्म जो है थ्रू हमें बता रहा है कि कहाँ, ठीक हो गया, कहाँ के लिए हम अंडरलाइन, और कब के लिए लास्ट मंथ। और नेक्स्ट है दे शिफ्टेड टू अ हाउस, हाउस आपको बता रहा है कहाँ, ठीक है,
और लास्ट मंथ आपको बता रहा है कब। लास्ट माय डियर टॉपिक है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी हमें बताते हैं कि कोई काम जो है वो किस शिद्दत से हो रहा है, कितने टाइम में वो रिपीट होता है या रिपीट होता है या नहीं होता है, ये सारा हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा। ठीक है, यानी ये हमें बताता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है जी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होते हैं जब हम कहते हैं हाउ ऑफन, यानी किस रफ्तार से जो है कोई चीज़ काम हैपन हो रहा है, उसकी रूटीन या रिपीटेड जो एक्टिविटीज़ हैं रिपीट होता है या नहीं होता है। और इसको हम अक्सर यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक हो गया, तो इनको हम जो है इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल में। और अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स। अगर आप इसमें देखें ही आफन, तो आफन आपको बताता है अक्सर। ठीक है जी, कि अक्सर जो है वो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस काम की वो अक्सर रिपीट होता रहता है। माई डेंटिस्ट टोल्ड मी आई शुड ट्वाइस अ डे, तो ट्वाइस अ डे भी फ्रीक्वेंसी है। अगर एक जुमले में सिर्फ एक वर्ब होगा तो अगर एक वर्ब होगा तो प्लेस द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सो दैट इट इज़ पोजिशनड आफ्टर द सब्जेक्ट बट बिफोर द वर्ब। ठीक हो गया, यानी इसको दरमियान में आपको पता है कि एस वी और ओ जो होता है सब्जेक्ट के तो बाद आएगा लेकिन मेन वर्ब से पहले आएगा अगर एक ही वर्ब हो। मिसाल के तौर पर देखो, ताहिर नेवर फ्लाइज। ठीक हो गया, ताहिर जो है कभी भी नहीं उड़ाता है। ही ऑलवेज टेक्स, तो इसको जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा माय डियर उसको हमेशा सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है कि पुट द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द राइट प्लेस। ही लिसन्स टू द रेडियो। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा माय डियर्स, आपको पता है कि वो ही के बाद आएगा। ठीक है जी, और दे समटाइम्स रीड द बुक। और पलवशा गेट्स एंग्री, पलवशा नेवर गेट्स एंग्री। और यूजुअली तारिक के बाद आएगा। और बिल्कुल इसी तरह माय डियर जो हमारे पास आएगा ऑलवेज, माय ग्रैंडमदर ऑलवेज गोज़ टू। ठीक है जी, सो ये हमारे पास थे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न जो होता है ये हमें किसी चीज़ की वजह बताता है या एक सवाल का जवाब देता है या एक काम का मकसद बताता है एक जुमले में। जैसा कि देयरफॉर है, हेंस है, दस है, कंसिक्वेंटली है, सो है, सिंस है। ठीक है जी, आई वाज नॉट वर्किंग हार्ड देयरफॉर, तो देयरफॉर आपको रीज़न बता रहा है, कंसिक्वेंटली आपको रीज़न बता रहा है। ठीक है जी, तो इनको एडवर्ब ऑफ रीज़न कहा जाता है। द स्टूडेंट्स बुलीड हर, शी देयरफॉर, तो देयरफॉर एडवर्ब ऑफ रीज़न है। और नेक्स्ट माय डियर आपके पास ये भी देयरफॉर एडवर्ब ऑफ रीज़न है और हेंस एडवर्ब ऑफ रीज़न है। और ओके माय डियर, अगर हम इसमें देखते हैं मदिया वाज नेगलेक्टेड बाय द टीचर, हेंस, तो हेंस भी आपको नतीजा बता रहा है कि आखिरकार फिर उसने क्या क्या, शी फेल्ड। और अगले सेंटेंस में हम देखते हैं कि असद इज़ वेरी ब्राइट, ही ऑफन गेट्स अवार्ड्स फॉर हिज टैलेंट। तो अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, तो ये रीज़न नहीं है माय डियर। ठीक है ना जी, तो इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द बेल रैंक सो, तो सो जो है ये भी एडवर्ब ऑफ रीज़न है। ठीक है जी, सो दैट वाज इट फॉर टुडे माय डियर। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस आप मुझे बता सकते हैं। तो जितने काइंड्स के एडवर्ब्स पढ़े हैं हमने, आपने हर एक का एक एक सेंटेंस मुझे लिख कर सेंड करना है। ठीक है जी, टेक केयर।